बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कैसा दिन गुजर रहा है आपका, और डेफ़िनेटली आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी कर रहे होंगे। और जो थोड़ा सा एक वायरस के मुतालिक जो थोड़ी सी भी ख़बर आपको मिली है तो प्लीज़ अपने आप को इससे बचाइए। और ये है कि आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सूरह तगाबुन जो है अगर आप पढ़ें और उसको पानी में दम करें और उसके बाद पूरे घर वालों को वो पानी पिलाते रहें, तो ये वबाई अमराज जितने भी होते हैं, यानी लगने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, उससे बचाव के लिए बेहतरीन होता है। तो ज़रूर इस चीज़ को कीजिएगा ताकि आपकी फ़ैमिली जो है इससे महफूज रहे, बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को भी ज़रूर बताइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया होता है। आप इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। बहरहाल आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। खाना पीना तमाम चीज़ें जो हैं आप देखते हैं कि साथ साथ हम चला रहे होते हैं। और खाना दिल चाहता है कि जब अच्छा सा खाना बन रहा हो तो आपको हम बताएंगे कि आज हम अच्छा सा खाना कौन सा बनाएंगे। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन एंड राइस प्लेटर। ये इतनी अमेजिंग और इतनी अच्छी रेसिपी है, आप इसको अपने रमज़ान के मेन्यू में आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी डिश है अगर आप पूरी आप बना लेते हैं तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत खुश होगी, इसको बहुत इंजॉय भी करेगी। इसके अलावा एक और डिश हम बनाएंगे हनी सराशा विंग्स, और हनी सराशा विंग्स बनाएंगे हम सब रोसों से। वो कैसे बनेंगे ये भी आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक मील हम बनाएंगे। और आज मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे प्रोग्राम में गेस्ट कब से आने लगे, लेकिन एक मेरे पास एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा और मेरा बड़ा फेवरेट सा मेरा गेस्ट है, यहाँ पे मौजूद है सैयद अयान अली। आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अयान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा ये बताइए कि कुछ डर वर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं। नहीं, अच्छा लग रहा है आपको? जी। अच्छा, आपको खाने पीने का शौक़ है? जी। है ना, वो तो मुझे पता है खाने पीने का बहुत शौक़ है। इनको खाने पीने का बहुत शौक़ है। ये आज मेरे साथ कुकिंग भी करेंगे और मेरे साथ बहुत इंजॉय भी करेंगे। ये हमारे आज आप हमारा जो शो है ये पूरा फैमिली शो है। और जब फैमिली शो होता है ना तो आपको पता है कि खाना पीना तो होता ही है, उसके साथ क्या चीज़ होती है ज़बरदस्ती? कोक। तो कोक भी हमारे साथ पास यहाँ पे मौजूद है। ठंडी सी कोक जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे अपने पूरे मील के साथ। और मेरी पूरी फैमिली बहुत पसंद करती है, भाई खाना है तो कोक तो होना लाजमी है। तो मैं ठंडी सी कोक जो है निकाल के बाहर रखती हूँ और हम इसके बाद बनाएंगे अपना पूरा मील और फिर इसको उसके साथ सर्व करेंगे। ये रही ज़बरदस्त सी कोक, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद अपना मील तैयार करेंगे। ये देखें, अयान आपको भी बहुत अच्छी लगती है ना? जी। अयान तो बस कहते हैं कि जी खाने के साथ कोक होना लाजमी है ना भाई? तो चले आए पहले ऐसा करते हैं, कुछ कुकिंग वगैरह करते हैं, सही है? चले आ जाए मेरे साथ, कोई मेरी हेल्प कराइएगा आज आप यहाँ पर, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लग रहा है आज मेरे साथ आना? जी। मज़ा आ रहा है? जी। इंजॉय करें? जी 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 नहीं करते, पूरी बात बताते हैं। क्या कहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आपके अच्छा, साथ। आप ये बताइए कि मम्मा के साथ कभी आप बनाते हैं, कुकिंग करते हैं? कुछ थोड़ी सी हेल्प करते हैं उनकी? जी करता हूँ, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी क्या बनाने में हेल्प करते हैं? जो भी वो दे देती हैं वो बना लेता हूँ उनके साथ। उनके साथ बना लेते हैं आप? जी। सैंडविच अच्छे लगते हैं आपको? जी। वैसे ये बात है, एंड वाकई सैंडविच में बहुत हेल्प कराता है, पूरा अच्छे से स्प्रेड लगाता है और फिर उसके साथ ना उनको बनाता है, कटिंग बड़ी अच्छी करता है। इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे भी। तो एंड आपके लिए बना रहे हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और यहाँ पर जनाब एंड हमारे साथ हेल्प करेगा। चलें अभी तो मैं उठा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है, ठीक है? चिकन है ये हमारे पास बोनलेस चिकन है, ½ kg बोनलेस चिकन है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको हम पहले बता देते हैं। यहाँ पर दही है, मेरे पास दही है, ½ कप दही, ये चला गया, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और इसके बाद है मेरे पास टिक्का मसाला। चलें आप डालिए टिक्का मसाला, डालिए इसमें, स्पून से डालिए, ये शाबाश, एक और डालिए, 1 मोर। चलें जी, ये जनाब ये डल गया इसमें टिक्का मसाला हमने डाला है। टिक्का मसाला मज़े का लगता है ना, खट्टा खट्टा सा है ना। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और डालेंगे इसमें ये हम
और ये है मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन, सॉरी पिसा हुआ लहसुन, ठीक है, ये डाला। और साथ ही हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। डालिए आप, क्रीम डालेंगे आप? नहीं, आप डाल दें। मैं डाल दूँ? अच्छा भाई चले डाल देती हूँ। चलो जी, ये गई इसमें क्रीम, और क्रीम थी तकरीबन 2 टेबलस्पून। नमक हमने नहीं डाला है, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऑलरेडी नमक है टिक्का मसाला में, लेकिन थोड़ा सा मुझे डालना होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करके रख देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, सही है। ये देखें जी, अच्छा सा अच्छा लगेगा ना इंशाल्लाह ये खा। अच्छा आप ये बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है, क्या चीज़ आप शौक से खाते हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, हाँ, फ्राइज़ एंड कोक। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ एंड कोक। तो कोक आपको बहुत अच्छी लगती है इसके साथ? जी। हर खाने के साथ? जी। वाह, चलो गुड। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मैंने यहाँ रख दिया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी कुकिंग करेंगे। इसके बाद एक और भी स्टेप है इसका, जिसमें हम बनाएंगे वेजिटेबल्स। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार रेसिपी है, जिसमें हम बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी 1 कप, स्वीट कॉर्न्स ये भी तकरीबन 3/4 कप है। ये है हरी प्याज, और इसके अलावा ये है शिमला मिर्च, ठीक है। अच्छा, ये है क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा हम इसमें चिकन, अच्छा सॉरी, इसमें चिकन पाउडर भी डालना है, मैं अभी डाल देती हूँ। और ये है मेरे पास राइस जो है वो हमने बॉईल करके रखे हुए, इसको भी हम कुक करेंगे। कैसे कुक करेंगे इसके तरीका हम आपको बताएंगे। और बनाएंगे 1 अदद सॉस इसका। अब सॉस में क्या क्या चीज़ें डालेंगे, सॉस में डालेंगे ये मेयोनीज़, ठीक है, ये मेयोनीज़ है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है चिली गार्लिक। ये क्या है, कौन सा है, आपको पता था क्या है ये वाला सॉस? है चिली गार्लिक। चिली गार्लिक आपको अच्छा लगता है? जी। चले, किस में आप खाते हैं, फ्राइज़ के साथ खाते हैं या बर्गर के साथ? फ्राइज़ के साथ। हाँ वाह, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा, इनको मिक्स करेंगे। साथ ही मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर विनेगर। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम अच्छा से एक सॉस बनाएंगे। सॉस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, हम आपको बताएंगे तमाम चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सराशा चिकन विंग्स। विंग्स कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा आप ये बताइए, अगर विंग्स बने हुए हों तो आप कितने बहुत सारे खा सकते हैं? बहुत सारे बहुत सारे खा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लगते हैं, फ्राई वाले अच्छे लगते हैं या स्पाइसी अच्छे लगते हैं? स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और फिर उसके साथ कोक तो होना लाजमी है जी। वैसे बाकी मैं बताऊं कि मेरे घर में माशाल्लाह से अब चूँकि मेरी फैमिली इस तरह से है कि इसमें मेरे माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रंस भी होते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और बच्चों को ख़ास तौर से बहुत ही पसंद आता है जब ये उनको पता लग जाए ना कि कोक मौजूद है टेबल के ऊपर खाने के साथ, तो कहते हैं जी बस फिर आराम से खाना खा लेते हैं, बिल्कुल परेशान भी नहीं करते, आराम से खाना खा लेते हैं। तो ये हमारी फैमिली ड्रिंक है और इसको हमने खूब ठंडा कर लिया और मील के साथ हम इसको सर्व भी करेंगे, ठीक है। चले जी, इसके बाद हम बनाएंगे इसका सॉस कैसे बनाएंगे। सॉस के लिए हम ले लेते हैं ये चीज़ें, और ये काम हम अयान से करवाएंगे, ठीक है, आप करेंगे ना? ठीक है। चले जी, ये आप लीजिए बोल, और एक काम करते हैं कि बोल में हम डालते हैं, ये मैं आपको डाल के दे देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये मेरे पास मेयोनीज़ है। अच्छा, ये सॉस आप बना कर रखते हैं, डिफरेंट चीज़ों में आपके काम आएगा। इन राइस के साथ तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कैसा लग रहा है, मज़े का लग रहा है कुछ? जी। अम्मी जी। ये गया इसमें मेयोनीज़, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस। ये गया इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये हो गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर। ये गया इसमें विनेगर चला गया। और अब इसको मिक्स कीजिए, मिक्स आप करें, इसको मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा सा जब इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको किसी बॉटल में डाल के भी सर्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। चावलों के ऊपर से हम इसको डालेंगे, आप देखिएगा बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सराशा चिकन, और मिक्स कीजिए खूब अच्छा सा मिक्स करें। सराशा चिकन विंग्स जो है वो हम सब रोज़ों से बनाएंगे, और सब रोज़ों के मुताबिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं। और इनकी सबसे बड़ी ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको बताएं कि थोड़ा सा और मिक्स कीजिए।
चूँकि इनके अपने फार्म से, इसके अलावा हैचरीज अपनी हैं, तो बेहतरीन इनका मीट होता है। आप बाज़ार लोकल मार्केट से जब लेते हैं तो थोड़ा सा खदशा होता है कि जरासीम लगे हुए होंगे, लेकिन इनके अपने फार्म में तो ज़बरदस्ती होती है इनकी चीज़ें तमाम। और इसमें जितनी भी इनकी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें आपने देखा टिक्का है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वो थाई पीस और उसके बाद ब्रेस्ट पीस से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जूसी पार्ट होता है और खाने में आपको मज़ा भी देता है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप ड्राई सी चीज़ें, तो बिल्कुल सब रोज़ों से चीज़ें लेकर आइए। आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें तो आप बहुत सारी ये चीज़ें ला के अपने पास स्टोर कीजिए और डिफरेंट चीज़ें बनाइए। जैसे आपने देखा टिक्का बनाए, टिक्का आपको बना बनाया मिल रहा है, बना बनाया मिल गया, उसके बाद आप आराम से इसको तवा टिक्का मसाला बना सकते हैं। वेरी गुड जनाब, ये बहुत थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सा ये सॉस जो है तैयार कर दिया है। तो इसको मैं हटा लेती हूँ और अब हम अपना एक काम ये करेंगे, क्योंकि चिकन को मुझे थोड़ा सा धुआं भी लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कोयला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कोयले को रखती हूँ गर्म होने के लिए। ये गर्म हो जाएगा तो हम चिकन के ऊपर इसका हम धुआं लगाएंगे और आपको बताएंगे बाकी सारी बातें हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। आज जनाब अब पूरा शो जो है ये फैमिली शो है, जहाँ पर आज अयान मेरे साथ मौजूद है। ये माशाल्लाह से मेरा नवासा है और यहाँ पर क्योंकि हम मील अच्छा सा बनाएंगे, फिर इसको सर्व करेंगे हम, जो हमारी फैमिली ड्रिंक है कोक, उसके साथ सर्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बच्चे इस बहाने खाना खा लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे वैसे नहीं खाना खाते, जब देखते हैं कोक रखी हुई है ठंडी ठंडी तो खाना खा लेते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना जी। उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो जी, अब हम रेसिपी को आगे लेके चलते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा ऑयल, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे ये थोड़ा सा लहसुन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये क्रश किया हुआ लहसुन ये डाला। अरे चूल्हा तो हमने जलाया नहीं, चलें जी। हल्का करें थोड़ा। अच्छा जी, थोड़ा कर लेते हैं। अब आप पूछें हमसे। चले, इसको हल्का सा जैसे ही फ्राई होगा तो ये चिकन जो मैरिनेट की हुई है मैं इसके अंदर डालूंगी और डालने के बाद इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट और भी ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फिर उसके बाद राइस बनाएंगे, वेजिटेबल्स बनाएंगे, चिकन बना लें। और चिकन को बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयला यहाँ पे मेरे पास गर्म हो रहा है। एंड आप मुझे वो बना के देंगे? चलें भाई, ये थोड़ा सा मुझे बना के दे दें ताकि फिर मैं ये चलें। गुड, इस पर मैं कोयला रखूँगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, सही है, ठीक है, सही है। चलें, ये तैयार हो गया है। और लगाएंगे? नहीं, मैं इस पर चिकन में लगाऊंगी धुआं। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है और मेरी हेल्प करा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा। आप दोबारा आएंगे कभी मेरे शो पे? जी आएंगे। फिर क्या करेंगे आप वहाँ पे आके? मैं आपके साथ कुकिंग करवाऊंगा, थोड़ी कुकिंग करवाएंगे। कुकिंग में हेल्प करा दीजिएगा भाई, बच्चों को चूल्हे के पास नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्या बनाएंगे? सैंडविचेस बनाएंगे? जी। चलो ठीक है, आप मुझे सैंडविच बना के खिलाइएगा। ये देखें, चलें, ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा। बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर है। दूसरी इसकी स्टेप की हम तैयारी कर लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ और उसके बाद हम अपना दूसरा स्टेप करेंगे। उसके बाद हम अपना तीसरा करेंगे। तो एक काम करते हैं कि एक पैन और ले लेते हैं। जी ठीक है, ये हो रहा है। और अच्छा, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये गल जाएगा और फिर हम इसको निकालेंगे और धुआं दे देंगे। सही है, ये तैयार हो रहा है। बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने मसाला तो मसाला अच्छा 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 डालते हैं। सही है ना, ये हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, है ना, ताकि ये अच्छा सा कुक होता रहेगा। और फिर हम अपनी ये तो बड़ा है, ये है शायद इसका, ये तो मुझे और बड़ा लग रहा है। वो रहा। चले ये देखा ना, आज कितना अच्छा लग रहा है मुझे ना कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। अच्छा, इसको बहुत शौक है कि ये बड़े होके क्या बनेंगे, इनसे पूछते हैं हम, आप बड़े होके क्या बनेंगे? शेफ और फौजी।
देखिए अब शेफ़ भी बनेंगे, साथ साथ फौजी भी बनेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आप चेक कीजिए। चलें जी, ये हो रहा है। अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपनी सेकंड स्टेप इसका, और जो कि बनेंगे वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि ये हो रही है, हो जाए नहीं। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से नहीं ज़्यादा वेजिटेबल है, मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। उसके बाद एक स्पून ले लेते हैं, इससे हम डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन गया, ये क्या लहसुन, ठीक है जी, ये लहसुन चला गया। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, सही है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और वेजिटेबल में मेरे पास बंद गोभी है, इसके अलावा मेरे पास शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, और ये क्या है, आपको पता है कुछ ये क्या है? कॉर्न्स आपको अच्छे लगते हैं जी। चलें, गुड, वेरी गुड। ये भी डालेंगे हमने। कॉर्न्स बच्चों को वैसे अच्छे भी लगते हैं, दूसरी बात है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है, तो बच्चों को लाजमी आप ये चीज़ें दिया कीजिए, सही है जी। ये हो रहा है। अब मैं इसके बाद इसमें शामिल करूँगी, सबसे पहले हम बंद गोभी शामिल करेंगे, क्योंकि बंद गोभी क्या है कि थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, ये हम डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लास्ट में बाद में इसलिए डालते हैं ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए। तेज़ आंच में हम इसकी कुकिंग करेंगे। ये है मेरे पास हरी प्याज। चलें जी, ये हो गया। और अब हम एक काम ये करते हैं कि इसमें डालेंगे ये गया, ठीक है, ये चला गया। और साथ ही साथ सारी चीज़ें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं साथ साथ ना। ये गया इसके अंदर शिमला मिर्च, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये कॉर्न्स जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 3/4 कप कॉर्न। अब इस क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई काले मिर्चें ये गई इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कैसे बना रही हैं आप देख रहे हैं कैसे बना रही है। मैंने अभी डाल दी इसमें काले मिर्चें, ठीक है जी। और अब डाल देते हैं इसमें हम नमक डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जायके के मुताबिक। आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुझसे? अगर आपसे ज़्यादा मसाला डल जाता है और सबको खाना पसंद नहीं आता और आप ऐसे डाल देती हैं, और आप क्या करेंगी? क्या करूँगी जब खाना खराब हो जाएगा? कुछ नहीं करूँगी, उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगी, है ना। अच्छा तो कर सकते हैं ना, ज़रा चीज़ ख़राब होती है उसको अच्छा करना हमारा काम है, तो कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा करें, ठीक है ना। चलें, ये ऑलमोस्ट हो गया है। चलें ये, अच्छा नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, इसमें कुटी हुई काले मिर्च हमने शामिल की हैं, और ये है हरी प्याज, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, सही है जी। इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसको मैं उतार कर रख देती हूँ बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा सा चिकन पाउडर गया तकरीबन, ताकि फ्लेवर चिकन का अच्छा सा आ जाए। ये 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर चिकन पाउडर, ये चला गया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, निकालूँगी। यहाँ पर चिकन आप चेक करें, ओहो बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। कैसी खुशबू आ रही है? अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि मज़ेदार हो गई है? जी, बहुत लग तो रहा है अच्छी बनी होगी। अच्छी बनी होगी, तो आप टेस्ट करके मुझे बताइएगा ना कि कैसी लग रही है, ठीक है। चलो जी, ये अच्छा इसमें हल्का सा आपको ऐसा रखना है कि लगे आपको हल्की सी एक ग्रेवी आपको लगनी चाहिए, तो ये इसमें है हल्की सी ग्रेवी। अब मैं काम ये करूँगी कि ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो मैं काम करती हूँ कि इसमें कोयले का धुआं लगाती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने राइस यहाँ पे तैयार करेंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। आज का शो जो है फैमिली शो है, और फैमिली मील यहाँ पे तैयार हो रहा है, और इसको फैमिली ड्रिंक यानी कोक के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ठंडी ठंडी सी ज़बरदस्ती पूरी फैमिली की पसंद था। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं। वैसे तो स्टेप 3 है इसके, लेकिन बेहद आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर। चलें जी, ये गए, इसमें हम डालेंगे ऑयल कितना डालेंगे हम? इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, नहीं, इसमें मैं तकरीबन डालूंगी ½ कप तेल, ठीक है। ½ कप मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया। और अब अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए जी, वाह बहुत ही अच्छी सी, कैसी नवीन। चलो जी, इसको हम कवर कर देते हैं
और यहाँ पर ऑयल को गरम करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन डालें या पिसा हुआ लहसुन डालें, इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस और इसके अलावा हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ये राइस डाल देंगे। राइस डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे और फिर इसकी हम प्लेटिंग कर लें या फिर आप इसको लेयर्स में बना लें और या मिक्स कर लें सारी चीज़ें, अप टू यू। अच्छा जी, ये हो रहा है और अब मैं शामिल करूँगी इसमें ये लहसुन, ठीक है ना। ये गया लहसुन, ताकि लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छा आना चाहिए। ये हो गया और अब ये गया इसमें सोया सॉस, ठीक है जी। ये सोया सॉस और कुटी हुई काले मिर्चें। एंड आप डर रहे हैं? ये डर रहे हैं आप? नहीं डर रहे ऑयल और उड़ रहा है। हाँ, ऑयल। ये गया इसमें चिकन स्टॉक, पूरा डाल स्टॉक है? जी, इसमें डाल दिया, मैंने डाल दिया। कारण और थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल ये गया सा पानी। अच्छा, ये पानी डाल दिया। अब राइस मेरे पास बॉईल हुए हुए रखे हुए, लाइए, चलें, थैंक यू। ये राइस है, अब मैं इसमें राइस शामिल कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, मिक्स भी करते जाते हैं ऐसे करके। और ये देखिए इस तरह से, और ये पूरे डाल देते हैं। डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर दम पे रखेंगे कि ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम करेंगे ज़बरदस्त सी लेयरिंग, ठीक है। और ये क्या सारा हम हाथ से निकाल लेते हैं। यानी कोई सॉस इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, ये रख के आइए वहाँ पर, शाबाश। और इसको हम ये मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आए। ये भी रख के आइए, ये भी देखिए, बच्चों से काम करा रहे हैं लेकिन इनको बहुत शौक है किचन में आके वो करने का। पढ़ने का भी माशाल्लाह बेहद शौक है, लेकिन क्या है कि जी होता है कि जी मैं तो शेफ़ बनूंगा बड़े होके ना शेफ़ भी और साथ साथ आर्मी में भी जाएंगे ये। चलो जी, ये हो गया, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। सही, ये कवर हो गया और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और जब इसको हम निकालेंगे, निकालने के बाद हम इसमें प्लेट में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बॉईल किए हुए एग रखे हुए, ठीक है। इसको भी हम काट के इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही एक रिचनेस इसके अंदर आ जाएगी, एक बहुत ही कंप्लीट और एक फैमिली मील जो है वो आपका तैयार हो जाएगा कि जब टेबल पे सब लोग बैठेंगे और ये पूरा मील जब जाएगा टेबल पे तो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये गार्निश तो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई, ठीक है। और ये सॉस हमारा रेडी है, ठीक है। और हमारे साथ एक कॉलर है अंजुम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना बाजी, आज मैं पहली दफ़ा मेरी कॉल लगी है। जी जी, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। जी, क्या कहेंगी? मैंने कहा ट्राई करूं, आपके नवासे को देख के मैंने ट्राई किया तो आज कॉल लग गई मेरी। चले भई, आज सयान की वजह से आपकी कॉल लग गई। थैंक यू कहिए। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं आपके नवासे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद आपकी तरह रखिएगा। हैं, बहुत कशिश वाले हैं आपकी तरह। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपकी रेसिपी मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी पकती हैं, बहुत ज्यादा। चले, गुड गुड। कोई फरमाइश करना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से? आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप कुछ फरमाइश आप करना? इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता देती हैं कि फरमाइश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए और इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए। और कुछ बताना चाहेंगी, कुछ बहुत शेयर मजा करना? आ रहा है। आज मैं पहली दफा कॉल लगी, मैं इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ और कॉल ही नहीं लगती है मेरी। चले, ये तो ऐन की आ जाने की बरकत से आज आपकी ये हाँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, चलो, थैंक यू कहिए आप भी। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और अपना ख्याल रखिएगा। कोई फरमाइश हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जनाब आप ये चाहते हैं कि हमारे शो पे बनना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें हो रही हैं, ये भी यहाँ पर हो गया। अब आ जाते हैं, हम एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि लेयरिंग में करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें। सही है, इसको मैं हटा लेती हूँ। चलो जी, ब्रेक आ गया। अच्छा, जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो सलाशा चिकन विंग्स सब रोज़ों के साथ बनाएंगे, तो बिल्कुल आपने कहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जो कि जनाब आज यहाँ बन रहा है फैमिली मील। और फैमिली मील जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको सर्व करेंगे कोक के साथ। आप देखिएगा हमारे प्रोग्राम को।
अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बनाने जा रही हूँ सराशा चिकन विंग्स। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सब रोज़ो जो है वो मौजूद है। इसके मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जनाब इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। इसका टेस्ट को इन्हांस करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसके अंदर डाली जाती जो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है जी, तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं, तो ज़रूर अपने लिए लेकर आइएगा और फिर अपने बच्चों को ज़रूर ये खिलाइएगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये बेटा वहाँ रखिएगा, और इसको हम खोलते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड को आप लोग अगर फॉलो करते हैं और आप बनाते हैं तो रेसिपी इसमें लिखी हुई है। ये मैं विंग्स जो हैं वो मैं इसमें शामिल करें, ठीक है। सब रोज़ों के ज़बरदस्त से ये विंग्स, ठीक है, ये चले गए। और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अभी हमें करनी अपनी, सबसे पहले जाएंगे इसमें सराशा सॉस, ठीक है, लेमन जूस, ये गया हनी, 2 टेबलस्पून हनी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये चला गया इसमें हनी, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बेहतरीन बनेंगे, कितने फटाफट तैयार हो रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं बनने देती हूँ, और सब रोलों से हमने ज़बरदस्त से सराशा चिकन विंग जो है वो तैयार कर लिए। इसको हम सर्व करेंगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसमें सफ़ेद तिल, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम शामिल करेंगे इसमें हरी प्याज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपना राइस का जो हमने प्लेटर तैयार किया है, इसके लिए हम राइस निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त गर्मा गर्म, वाओ ना। चले जी, इसको हम निकालते हैं। अच्छा अन, ये बता जी, बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको मेरे हाथ की कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है? मुझे तो आपके हाथ के विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं भाई, इनको विंग्स बहुत पसंद है। पास्ता बहुत अच्छा लगता है, तो जनाब बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप क्या क्या बातें करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए खाने में, क्या बातें हो रही होती हैं, बताइए। खाना कैसा बना है, खाने में कौन सी चीज़ें कम है, और खाना चक्कर भी बताना चाहिए कैसा बना है। कैसा बना है भाई, खाना चख के बताना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। चले जी, ये देखें जी, इस तरह से इसको करना है। एंड आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी बन रही है जी, है ना, अच्छी लग रही है, यमी। अच्छा जी, ये इस तरह से आपने प्लेट जो है वो पूरी तैयार करनी है। अब इस पे हम ये जो सॉस हमने तैयार किया था ये इस पे हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। बहुत जितना आप इस पे डालना चाहते हैं, है ना जी। चलें जी, हम इस पे ये देखें जी, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमने चिकन यहाँ पे बनाई थी ये डालेंगे इसके ऊपर। ज़बरदस्त सी बारबेक्यू चिकन जो है वो इसके ऊपर जाएगी। वाओ, वाओ ना। यस। चलें, एक प्लेट में आपको तैयार करके देती हूँ, आप उसको बड़ा ज़बरदस्त सा देखिए, अपने हिसाब से डेकोरेट कीजिएगा, सही है? ठीक है। चलें, ये मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा मैंने जो इसमें एक चीज़ ऐड की है वो है अंडे। अंडे ज़रा सा अच्छे लगते हैं इसमें, तो ये बॉइल्ड एग जो है ये हम इसमें लगा देते हैं। अभी मैं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ऐन को भी हम प्लेट बना कर दे देते हैं ताकि ऐन भी अपनी प्लेट जो है वो तैयार कर ले। ये गए राइस, ठीक है, और इतने निकालेंगे। अच्छा, ये मील जो है आप देखिएगा 3 से 4 लोग इजीली खा सकते हैं। ये क्या राइस, और अब बारी आती है, हम ध्यान रखिएगा इसमें। चलें जी, इस पे हम डालेंगे ये वेजिटेबल्स। यमीना, यस। आप दोबारा आएंगे मेरे शो पे? जी। क्या बनाएंगे? सैंडविच। सैंडविच बनाएंगे भाई। ये हो गया, और अब डालेंगे इसमें हम चिकन जो हमने बना के यहाँ पे रखी हुई है, ये गई। अब आप इसको आप एग से कीजिए जैसे आप करना चाहते हैं इसको, ठीक है? ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है तैयार हो गया। अभी मैं इस पर और भी सॉस डालूँगी, तो आप देखिएगा ये कितना कोई यमी लगेगा और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। चलिए जी, हो गया। चलिए, अब लगाइए आप जैसे लगाना चाहते हैं भाई। अब देखें, अब बच्चा है किस तरह से ये चीज़ों को करेगा, आप देखिएगा। चलिए, दोनों मिलके कर लेते हैं, सही है? ठीक है। चलिए, गुड, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा सा मील है, आप अपने रमज़ान की रेसिपीज़ में इसको बिल्कुल रखिएगा ताकि आपका जो है। चलें जी, ये मेरा हो गया, ठीक है, वाह। और डालेंगे इसमें हम ये
चलिए ये हमारा सॉस हम इस पर मज़ीद शामिल करेंगे, ठीक है ना। चलें, अच्छा ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट होगा, इसको भी निकालते हैं, साथ ही हमारे सराशा चिकन विंग से इसको निकालेंगे। इसको हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, क्या चीज़, हम हरी प्याज और सफ़ेद तिल। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। बारबेक्यू चिकन एंड राइस प्लेटर। चिकन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए, सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 3/4 कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, उबले अंडे गार्निश के लिए, सब्जियों के अज्जा: बारीक कटी बंद गोभी 1.5 कप, उबले कॉर्न 3/4 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चावल के अज्जा: उबले चावल 1 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में तमाम अज्जा मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे तेल में पकाकर भूनें और कोयले का धुआं लगाएं। सॉस के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। चावल के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन स्टॉक डालकर चावल और कुटी काली मिर्च शामिल करके दम पर रखें। सब्जियों के लिए तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें और तमाम सब्जियों को शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, कुटी काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर डालकर मिला लें। फिर डिश में चावल निकालकर सब्जियां डालें, उसके बाद चिकन और सॉस डालकर उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। हनी सिराशा विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, तेल फ्राइंग के लिए, सॉस बनाने के लिए, तेल 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन विंग्स को उतनी देर फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाएं। सॉस के लिए तेल गर्म करके सिराशा सॉस, सोया सॉस, नींबू का रस और शहद मिलाकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें फ्राई विंग्स डालकर टोस्ट करें और डिश में निकाल लें। आखिर में हरी प्याज और सफ़ेद तिल से गार्निश करके सर्व करें। बारबेक्यू चिकन एंड राइस प्लेटर। चिकन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए, सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 3/4 कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, उबले अंडे गार्निश के लिए, सब्जियों के अज्जा: बारीक कटी बंद गोभी 1.5 कप, उबले कॉर्न 3/4 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चावल के अज्जा: उबले चावल 1 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मील जो है वो तैयार हो चुका है, हमने यहाँ पे सर्व रखा है और अब इसको हम सर्व करेंगे ज़बरदस्ती हमारी ठंडी ठंडी कोक के साथ, क्योंकि आपको पता है कोक जो है एक ये फैमिली ड्रिंक है और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी फैमिली को पसंद होती है। और क्या है कि एक इकट्ठा होकर जब हम कोई भी लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है जब उनके पास होती है ठंडी ठंडी कोक। ठीक है ना, इसको हम डाल के चलें पीले थोड़ा ये, हाँ ये
कैसा मज़ेदार ठंडी है ना? जी। खूब ठंडी ठंडी कोक जो है भाई बच्चों को ख़ास तौर से आपको खाना अगर खिलाना है, आपके बच्चे ज़िद्दी हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और टेबल पे आप उनको बिठाइए और साथ ही अच्छा सा मील बनाइए और साथ ही आप कोक सर्व करेंगे तो आपके बच्चे जो है शौक़ से खाना भी खाएंगे और आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम के बाद जो प्रोग्राम शुरू होगा इवनिंग विद शीरी, उसमें बनेगा खुबानी गोश्त, इसके अलावा बनेगा नाचो सुप्रीम, स्ट्रॉबेरी स्ट्रिल्स। जी जनाब, ये तीनों चीज़ें बनेंगी, बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर प्रोग्राम को देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अरे वही वाह, मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगी, आप फिर दोबारा से आइएगा। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। और आपने देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी सी टेबल जो है वो अपने उस पर आपने ना प्लेट जो बनाई है बहुत ही शानदार सी बनाई है। यानी कि जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म हो तो इसको हम टेस्ट करके देखें, है ना? तो जनाब इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और कल की रेसिपी क्या है ये हम आपको कल ही बताएंगे। फ्राइडे का दिन है, अच्छी और ज़बरदस्ती दुआएं कीजिएगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि सूरत तगाबन जो है वो आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद पानी में दम करके पूरे घर में उसको छिड़काव भी कॉर्नर्स पे कीजिए और उसके बाद आप पानी को पिएँ, सारे लोग पीते रहें, तो इंशाल्लाह ताला ये वबाई अमराज से बचने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, और जनाब ये ज़बरदस्त सी जो कोक है मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। एंड आप भी पीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।